सभी को प्रणाम, नमस्कार। हाँ, अभी कुछ मेरी आवाज आ रही है? देखिए मैंने प्रणाम प्रणाम। हैप्पी धनतेरस गुरु जी। धन्वंतरी है, धन्वंतरी प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शुभ धनतेरस गुरु जी। आप सभी को धन्वंतरी पूजा की शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी के अवतरण दिवस पर वैसे तो हम प्लेटफॉर्म की तरफ से तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन सबने कहीं ना कहीं शिरकत की है, और अगर कहीं नहीं की है तो मन ने तो की ही है। बस यही कामना करते हैं कि आप सभी जो है भगवान धन्वंतरी को याद करते हुए अपने चिकित्सा कर्म को अच्छी तरह से निर्वाह करें, क्योंकि चिकित्सक का पहला कर्तव्य किसी को स्वास्थ्य देना और अपना स्वास्थ्य ठीक रखना, यही है, बाकी कुछ नहीं। आज का विषय भी हमारा थोड़ा सा ऐसा ही है, उसी पर एकदम है। कम लोग जुड़े हैं क्योंकि पूजा तो है ही है, लेकिन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम द्रव्यों के बारे में पढ़ रहे थे, और जो 9 कारण द्रव्य हैं उनको ही देख रहे थे। अब क्लिनिकल रूप में देखेंगे। आज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया वो है इसका, समझ में भी आराम से आ जाएगा, और आपने जो संहिताएं पढ़ी हैं उसका सही उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा कि वो क्यों वहां पर ऐसा वर्णन किया गया। द्रव्यों की संख्या जब चरक सूत्र स्थान में घुसते ही हैं, पहले ही चैप्टर में घुस जाते हैं, तो वहां पर एक श्लोक आपको मिलेगा, और वो पहला श्लोक ही सब कुछ बयां कर देता है कि ये जो 9 द्रव्य हैं, इन 9 द्रव्यों की सीरीज को आचार्यों ने वहां लिख कर फिर वहां वर्णन क्यों नहीं किया है? वहां पर तो उल्टा वर्णन दिया है। अगर हम, आप चरक सूत्र स्थान लिख लीजिए, चरक सूत्र स्थान 1 में श्लोक आपको वो सबने पढ़ा है। खादीन चा महाभूतानि खा वायुर अग्नि छित स्तथा, ये है। इसको आप पहले ही उसमें देख लेंगे चैप्टर में, तो ये आपको वहां मिल जाए। आप इसको मात्र अपनी डायरी में या जहां आप लिख रहे हैं वहां इसको लिख लीजिए, केवल खादीना चा महाभूतानि इतना करके, और आगे डैश डैश कर दो, और उसके आगे लिख लो संक्षिप्त इत्यार्थ, तो आपको पूरा श्लोक मिल जाएगा। ये श्लोक नंबर बता दीजिए। हाँ, चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में है, मैंने इसमें श्लोक नंबर नहीं लिखा है, 1 में ही है और शुरू में ही है, बता देता हूँ। एक मिनट।
किसी के पास बुक है तो खुल। है किसी के पास बुक? सर बुक तो है लेकिन श्लोक नहीं मिल रहा। एक मिनट में बताता हूँ। मिल गया सर, 48 है। मिल गया? हाँ हाँ। ठीक। इस श्लोक में मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इसकी टीका में देखो। मैंने इसमें श्लोक में निशान तो लगाया था, लेकिन चलो वो 48वां तो मिल गया ना? 48वां। प्रणाम सर। हाँ ये है सर, खादी न्यातमा मने कालो दिशस द्रव्य संग्रह। हाँ। तो जब ये श्लोक लिया गया तो ये देखा गया कि इन्होंने जो चरक ने जब इसमें वर्णन किया है, तो इसमें चरक ने जो वर्णन किया, अगर वो वैशेषिक दर्शन को उठा के देख लो, ध्यान से सुनना, और आज बहुत बढ़िया इंटरेस्टेड है, मजा आ जाए। तो जो वैशेषिक दर्शन ने जब इसका एक सीरीज दी, और जब ये सीरीज वैशेषिक दर्शन ने दी, तो वैशेषिक दर्शन ने जो शुरू किया वो किया पृथ्वी से, और पृथ्वी से शुरू करके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये वैशेषिक दर्शन की सीरीज थी। जब चरक ने इसी सीरीज को लिखा सूत्र स्थान अध्याय 1 में, तो उन्होंने लिखा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा। ये 9 द्रव्य उन्होंने लिखे, 9 ही द्रव्य उन्होंने लिखे, द्रव्यों की संख्या 9 ही थी। लेकिन दोनों ने क्या काम किया है कि दोनों ने जो पंच महाभूतों की सीरीज दी है वो तो दी है, सबसे पहले ही दी थी, सबसे पहले ही उन्होंने लिखी है। आप लोग फिर ध्यान से सुनिए, चरक ने लिखी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूतों की सीरीज चरक ने लिखी। इसके आगे लिखा आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 द्रव्य इस तरह से चरक ने लिखी। जब वैशेषिक दर्शन ने लिखे तो वैशेषिक दर्शन ने उल्टे लिख दिए, लेकिन लिखे पांचों महाभूत पहले। उन्होंने लिखा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये उन्होंने उल्टे करके लिखे। अब उल्टे और सीधे का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वो तो हमारा ग्रंथ करेगा कि उल्टे थे, उल्टे चरक ने फिर सीधे क्यों करके लिखे। दोनों ने, ये तो तय था कि दोनों ने पहले ही जो है वो पंच महाभूत लिख दिए थे, उसके बाद फिर काल लिखा, उसके बाद वैशेषिक दर्शन ने दिशा लिखा, फिर आत्मा लिखा, फिर मन लिखा। लेकिन उसमें भी चरक ने पहले आत्मा लिखी, मन लिखा, काल लिखा, फिर दिशा लिखी, और दिशा को उन्होंने सबसे बाद में लिया। वैशेषिक दर्शन ने मन को सबसे बाद में लिया। जब पहला चैप्टर सूत्र स्थान का पढ़ना शुरू किया तो उसमें ये सीरीज तो दी कि भाई आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये दे दी। और एक सीरीज के अनुसार अब पहले चरक को आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, इनका वर्णन करना था, लेकिन चरक ने उल्टा किया।
अब वैशेषिक दर्शन को छोड़ो, अब चरक क्या, चरक ने उसका उल्टा कर दिया, और उल्टा क्या किया कि मन और आत्मा का निरूपण पहले कर दिया, समझने की जरूरत है, और उसके बाद फिर महाभूत को करना शुरू किया। जब ऐसा हुआ तो फिर दिमाग में ये सब प्रश्न उठा कि चरक ने आखिर क्यों ऐसा किया कि आत्मा को और मन को पहले लेके और फिर उसके बाद में पंच महाभूतों का वर्णन किया। क्या ऐसा हो गया? द्रव्य तो नहीं है, लेकिन क्या मनसा थी जो कि चरक ने जो ऐसा किया। अब इसकी हम क्लिनिकल रूप देखेंगे कि अब हमारी सृष्टि में, हमारे गर्भ में बच्चा चला, गर्भ में जो है वो मतलब एक प्रकार से गर्भ धारण की तरफ हम जब चलते हैं तो उसी को जरा दिमाग में परिपेक्ष में रखें, तब देखें। तब कहा कि आत्मा इन 9 द्रव्यों में सर्व प्रमुख प्रधान है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टेड है, और आपको खूब समझ में आ जाएगा कि ये जो 9 द्रव्य हैं इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और यही जो है जब विकृत अवस्था में आते हैं तब यही कार्य रूप में आ जाते हैं, और जब ये अपने बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं तब ये फिर अपने कारण द्रव्य को प्रदर्शित करते हैं। कैसे? तब कहा कि आत्मा प्रधान है, लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है, जो चैतन्य का प्रकाश है, वो तब व्यक्त करती है जब वो इंद्रियों से संयोग करती है। अब जब इंद्रियों से संयोग करती है, और ये भी बिल्कुल सत्य है कि जब तक आत्मा इंद्रियों से संयोग नहीं करेगी तब तक उसे चैतन्यता की श्रेणी में नहीं लाएंगे, अर्थात जीव के जो आत्मा के लक्षण है वो दिखेंगे ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसकी जो जीवित लक्षण है वो उसकी मतलब कहना चाहिए कि जीवित है, तो उसके मन के द्वारा उसको जीवित मान लिया जाता है कि ये मन के द्वारा तो जीवित है, लेकिन इंद्रियों से इसका संपर्क है ही नहीं। अगर इसका इंद्रियों से संपर्क होता तो ये चैतन्यता की अवस्था में था, कोमा से बाहर हो। अब इसका तात्पर्य यह है कि यदि आत्मा का संयोग इंद्रियों से नहीं होगा तो जो चेतन आदि जो आत्मा के लक्षण व्यक्त नहीं हो पाएंगे, अर्थात वो प्रदर्शित हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद में इंद्रियों को भौतिक माना गया है, और एक एक इंद्रिय 5 महाभूतों से अलग अलग भूतों से युक्त होती है। इसका मतलब आत्मा 5 महाभूतों से मिलती है और मिलने के बाद फिर चैतन्य की अवस्था में आती है। क्योंकि आयुर्वेद में इंद्रियों को भौतिक माना गया है, अतः सर्वप्रथम भूतों का जो क्रमानुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो खादी द्वारा कहा गया, खादी नाम जो दिया, खादी कहा गया है, आत्मा जब शरीर में रहता है तो मन की क्रिया प्रधान होती है, और मन 5 इंद्रियों से संपर्क करता है, 5 महाभूतों से संपर्क करता है, और संपर्क करने के बाद जब आत्मा को विषय को देता है तब आत्मा चैतन्यता के रूप में आती है। जब आत्मा शरीर में रहता है तो मन की क्रिया प्रधान होती है, अतः आत्मा के बाद मन का उल्लेख किया गया। वाह वाह, क्या बात है यार। मतलब वैशेषिक दर्शन ने जो कहा उसको बिल्कुल एकदम पलट के रख दिया, और पलट के रखने के बाद गर्भ उत्पत्ति में सबसे पहले क्या हुआ उसको दर्शाया गया कि यहां पर हम वो चीज दर्शा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अतः मन के बाद, अतः आत्मा के बाद मन का उल्लेख किया गया। अब ये 5, 6 और 7 तो हो गए, अब ये 2 कहां गए? काल और दिशा, ये दोनों द्रव्य परिणाम का मतलब जब 3 महीने के अंदर बच्चे में जब धड़कन शुरू हुई
तो काल वहां पर इंतजार कर रहा था, 3 महीने पूरे कर रहा था, और जैसे ही उससे जुड़ा परिणाम सामने आया। दिशा, आयुर्वेद में दिशा का बहुत महत्व है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जब गर्भ की अपेक्षा रखने वाले स्त्री पुरुष दिशा का ध्यान रखें, तो वहां दिशा को पहले जो है इंगित किया गया। दिशा, ये दोनों द्रव्य परिणाम औपाधिक रूप में समवाय कारण हमेशा जुड़ रहते हैं उससे, और अपने काल और दिशा ये दोनों धीरे धीरे करके 3 महीने तक उनको ले जाते हैं। और अंत में 3 महीने में जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमको क्या दिखता है? 1 मिनट को वीडियो खोलूंगा। क्या दिखता है? कार्डियक एक्टिविटी सर। कार्डियक एक्टिविटी दिख जाता है। वहां काल और दिशा समवाय रूप में जुड़े हैं। 5 महाभूतों से जब तक जो हमारी आत्मा है, और जब आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई उसके बाद मन एक्टिव होता है, और जब मन एक्टिव होता है तब वो 5 महाभूतों की जो ज्ञान इंद्रियां उनसे संपर्क करता है, और जब संपर्क करता है तब संपूर्ण रूप से जो 7 महाभूत होते हैं वो एक साथ जुड़ते हैं, और काल दिशा उसका इंतजार करते रहते हैं, वहां तक ले जाते हैं। वो समवाय कारण से जुड़े होते हैं, और जब समवाय कारण से जुड़े होते हैं तब कहा कि समवाय कारण होने से अंत में कहेगा। इस प्रकार यहाँ सृष्टि के असंख्य कार्य द्रव्यों के गुण और कर्म के आश्रय और समवाय कारण इन 9 द्रव्यों का उल्लेख किया गया है। अर्थात जिन 9 द्रव्यों का उल्लेख किया गया है, ये द्रव्य सृष्टि के, अब यहाँ पर जो कल मैंने कहा था कि ये किसी को उत्पन्न नहीं कर सकते, का मतलब इनके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अर्थात ये द्रव्य सृष्टि के अन्य कार्य द्रव्यों के समवाय कारण रहेंगे ही रहेंगे उसमें। बिना इन द्रव्यों के किसी कार्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः इन्हें कारण द्रव्य। अब किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चरक ने स्पष्ट रूप से अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 1 में सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उन्होंने सीधे आत्मा का निरूपण किया है, फिर मन का किया, उसके बाद 5 महाभूतों का निरूपण किया है कि नहीं? आपके सामने बुक रखी है, देखिए। वैशेषिक दर्शन ने पृथ्वी से शुरू किया था, और हमारे आचार्य चरक ने जो है वो आकाश से शुरू किया था, और इंद्रियों का पूरा हवाला दिया कि इंद्रियां ही इससे व्याप्त होती हैं, और इन्हीं इंद्रियों से मन सब पर जब कहा कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करता है तब मन एक्टिव होता है। अर्थात जब उसका निरूपण किया गया है तब कहा है कि आत्मा हमेशा सूक्ष्म आत्मा के रूप में मन के साथ में लगती है। आत्मा हमेशा सूक्ष्म आत्मा के साथ में मन के साथ लगती जाती है, बगैर उसके वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने लक्षणों को बगैर उसके प्रकट कर ही नहीं सकती। मन एक्टिव होगा, और मन 5 इंद्रियों से व्याप्त है, 5 इंद्रियों से संपर्क करेगा, उनमें 5 महाभूत व्याप्त है, और उन 5 महाभूत व्याप्त होने के बाद फिर ये 7 मिलके एक साथ दिशा, और जो हमारा मतलब कहना चाहिए जो दिशा है और काल है, वो उसके साथ में समवाय रूप से लगा हुआ है, कभी नहीं हट सकते उनसे ये। और आखिर में एक गर्भ की उत्पत्ति का, एक जीवात्मा की उत्पत्ति का चैतन्यता के रूप में 3 महीने में हमको वो चीज परिणाम देखने को मिल जाता है। क्लिनिकली क्या है? पहली चीज क्लिनिकली गर्भाशय। अब यहाँ पर हम एक चीज और भी देख लें कि अब हम सीधे सीधे चलेंगे सेल पर। जब हम सीधे सीधे सेल पर चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारा सेल पे जाने का वक्त ही आ गया है, क्योंकि सेल पे अगर हम सेल पे नहीं गए तो फिर जो हमारा परमाणु रूप कहा गया है, तो परमाणु रूप जो मन है उसका फिर हमारा जो कार्य द्रव्य है, कारण द्रव्य है, उसका जो है निरूपण छूट जाएगा, और हमको कुछ चीजें मिस कर जाए। हम यही नहीं समझ पाएंगे कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य।
तो देखिए, ये जो आकाश को छोड़ के 4 महाभूत, ये नित्य और अनित्य, हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे अनित्य हैं ये। और बाकी जो 4 बचे वो नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। नित्य ऐसे हैं कि जब तक ये जीवात्मा के अंतर्गत रहते हैं तब तक ये वहां पर अनित्य के रूप में पाए जाते हैं, और जब ये जीवन समाप्त हो जाता है तब ये फिर नित्यता के रूप में बाहर आ जाते हैं। और क्योंकि ये उसके अंदर रहते हैं इसलिए अनित्य भी हैं और नित्य भी हैं। लेकिन जो 4 हैं, मन, आत्मा, काल और दिशा, ये हमेशा नित्य रहते हैं। ये अनित्य भी कभी कभी हो जाएंगे, लेकिन ये सब बहुत लंबे समय तक, कहने का तात्पर्य जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक फिर ये रहेंगे ही रहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये नित्य है, ये हमेशा इसके साथ में रहेंगे, मतलब कहना चाहिए रहेंगे ही रहेंगे हमेशा। लेकिन जो 4 हैं हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये नित्य और अनित्य दोनों हैं। जब तक जीवात्मा के अंदर हैं तब तक ये नित्य हैं, जीवात्मा के बाहर हो गए तब फिर ये अनित्य। कहने का तात्पर्य चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सा करते किसकी है? आकाश को, आकाश नित्य है, आकाश नित्य है, 4 महाभूत अनित्य है, तो आकाश फिर हम चिकित्सा करेंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम चिकित्सा जो है आकाश की करेंगे, नहीं, आप नित्य की चिकित्सा कर ही नहीं सकते। आप मन की चिकित्सा, मन प्रभावित हो सकता है लेकिन मन की चिकित्सा नहीं कर सकते। मन में उपस्थित जो दोष वायु है उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, वो भी महाभूतों से युक्त है, चलायमान उसी के कारण आप उसकी चिकित्सा करते। आप मन की स्वयं जो द्रव्य है उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर मन का अगर हम सात्विक रूप देखेंगे तो फिर आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, सात्विक रूप की। मन के नहीं साथ कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, तब यहां से क्योंकि वो निर्विकार, हाँ वो निर्विकार स्थिति है जी। अब यहां से समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया हूं आपको कि मन को सामने रखकर जब आपने ये तय कर लिया कि मन के सात्विक, जो सात्विक मन है उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते, वो खुद स्वयंभू है, तो जो नॉन वैकारिक, मतलब नॉन वैकारिक में बोल रहा हूं, उसमें अवैकारिक हमारे भूत हैं, उनकी चिकित्सा कर सकते हैं? नहीं, जिनमें विकार उत्पन्न है उनकी कर सकते हैं। तो वो विकार महाभूत में कहां से आए? वो विकार वो सॉरी, मैं भावुक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। जो भूत में विकार आया वो पर विकार आके वो कन्वर्ट किस में हुआ? जो भूतों में विकार आया वो किस में कन्वर्ट हुआ? अगर वायु में विकार आया तो वो दोषों में, तो वो कन्वर्ट दोषों में कन्वर्ट होगा सर। हाँ। दोष में, अब दोष बहुत दूर है प्रीति जी, अभी दोष बहुत दूर है। नहीं, दोबारा बोलो सर। अगर वायु में अगर विकार आया हाँ, तो वैकारिक रूप वायु का है क्या? जो उसके गुण, नहीं नहीं नहीं, जो उसके गुण है उनमें वैकारिकता, जो वायु के मूलभूत 8 गुण है, अगर वो वैकारिक हुआ, मतलब उनमें वृद्धि या क्षय हुआ तो वो वैकारिक कहलाएगी। बस यही थोड़ी सी समझने की जरूरत है। वायु का वैकारिक रूप है वो बात है, वायु का वैकारिक बात है, वायु का वैकारिक रूप बात है। तब उसका गुण है जो स्पर्श गुण उत्पन्न हुआ तब हुआ, अन्यथा वो तो बिल्कुल द्रव था, उसको क्या वायु तो ऐसे अग्नि का वैकारिक रूप पित्त है और जल का वैकारिक रूप कफ है। यस यही जानना था सर। यही मैं कहना चाह रही थी ना कि जो दोष कह रही थी वो बात नहीं, अगर हम वायु कह देंगे तो इसका मतलब हम भूत की बात कर रहे हैं, और अगर हमने बात कह दी तो फिर वैकारिक रूप की बात, तब हम उसके गुणों को प्रदर्शित, तब हम कहेंगे कि उसके 7 गुण हो सकते हैं। वो कौन से गुण हैं वायु के? लघु रूप से शीतो, ये गुण हो। रुच्छा शीतो लघु सूक्ष्म
मस्त चलो विशदा खरा, ये गुण होंगे उसके। और अगर मैंने वायु के गुण कहा तब मैं कहूंगा कि इसका गुण वायु का स्पर्श है, वो वायु है, वो बात है। यहाँ कहा, यहाँ यही आचार्य को मतलब समझाना चाह रहे थे कि आप द्रव्यों का मतलब किसी उस चीज से ना ले ले जो वैकारिक रूप है। वैकारिक रूप यहाँ है और आयुर्वेद में उसे बात कहा गया है। यही वैकारिक किसी दूसरी जगह बात का होगा तो उसको अन्य रूप दे दिया जाएगा। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो या किसी और गैस के रूप में हो या किसी और गैस के रूप में हो, वहां पर वो वैकारिक कर सकता, मतलब कहना चाहिए वो करेंगे। समझने की, इतना समझ गए, बात समझ गए, इतना समझ गए, कार्बन डाइऑक्साइड समझ गए, इतना समझ गए, सभी गैसें समझ गए, बस। किसकी समझ में आया? आया समझ, या फिर मैं दोबारा से? आ गया सर। सर कहने का मतलब ये कि जो पंचभूत महाभूत हैं उसमें आकाश जो है वो नित्य है और बाकी जो चार हैं वो नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं, ठीक। हाँ। और जो अगर उनमें वैकारिकता उत्पन्न होती है तो हमारे जो आयुर्वेद के वात पित्त कफ हैं वो उसके विकृत रूप हैं, लेकिन महाभूतों की विकृति नहीं है, वो हमारे दोषों की विकृति के रूप में उपस्थित होते हैं, ऐसा मानेंगे हम। हाँ, तब हम कहें कि क्या शरीर में वायु कोई ऐसा काम कर सकती है जो कि वो, मतलब कहना चाहिए शरीर में वायु कोई ऐसा काम कर सकती है जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो, तो हम कहेंगे क्या, हाँ या ना? वायु नहीं कर सकती है, वायु जब विकृत होगी और वात के रूप में होगी तब करेगी। एक मिनट बहन जी, अब बहन जी की बात किसी को समझ में आई? देखो बोलो, यही केमिस्ट्री है। और बिल्कुल सही कह दिया उन्होंने, और मैं इसी चीज को लेके फिर पीछे चला जाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। आ गई ना समझ में? ये जो बहन जी ने कहा वो समझ में आ गया? कुलभ जी आपको आया? छोड़ूंगा नहीं बेटा इसे मैं। जी सर। कहीं आप लोग सोचो छोड़ दो तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी करवा भी लेता हूँ। आप बोलो। जी सर। जी सर, आगे कंटिन्यू करो। अच्छा, तभी तो प्रणाम। हाँ प्रणाम। आ गया ना? थोड़ा सा बता। हाँ तो बोलो ना, हम एक बार नहीं 10 बार समझाएं। सर अगर हम वायु की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम सर एक महाभूत की बात कर रहे हैं। हाँ सर एक इमरजेंसी पेशेंट था, इसलिए पूछना था। अभी नहीं बता पाऊंगा इस सेशन में। सर अगर हम वायु की बात कर रहे हैं तो महाभूत की बात कर रहे हैं। अगर हम वात बोलते हैं तो फिर हम वो वात विकृत हो सकता है, लेकिन वायु कभी विकृत नहीं हो सकती। मैं वही कह रहा हूँ कि वायु का जो वैकारिक, जो वायु भूत है उसका वैकारिक रूप बात है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो वायु है, तभी तो आचार्य ने कहा वो द्रव आश्रित है, वो कर्म रहित है, और वो गुण रहित है, वो कर्म रहित है, जो समवाय कारण से जुड़ा है वही द्रव है। अब समझ में आया? जी सर। हाँ जी। अब आया ना? जी सर। जी सर। जी जी जी। जो द्रव आश्रित है, ठीक है, जो गुण रहित है, जो कर्म रहित है। अब आया वायु और बात मंत्र समझ। अब बात में कन्वर्ट हो गया तो आप कैसे कह सकते हो गुण रहता? अब कहाँ गुण रहता? अब तो वो कर्म है, बिल्कुल एक्टिव प्रिंसिपल है, वो वैकारिक है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। माइंड मतलब माइंड मतलब ओपनिंग है ये।
वायु जो है गुण रहित है, कर्म रहित है, वात उसके वैकारिक। हाँ यस, यही चीज वैकारिक। मैं सुनना चाह रहा हूँ। अगर किसी को ऑक्सीजन दे दें प्योर, तो वो ऑक्सीजन क्या है? हाँ तो वो वायु है वो सर। वो कर ही नहीं पाएगा ना, वो तो पॉइजनस हो जाएगी बॉडी के ये लिए, क्यों क्योंकि हो वो जाएगी? हम तो प्योर ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? क्योंकि वो अवैकारिक है। हाँ, तो उसको वैकारिक करके दिया जाता है। यही आप समझ में आ जी, गया कि ऑक्सीजन आ को गया सर, आ गया। तभी उसको पानी में से गुजार के दिया जाता उसको वैकारिक बना के दिया जाता है, अर्थात उसको विकार, जब वो वैकारिक होगी तब अपने गुण को प्रदर्शित करेगी। आचार्यों ने वही चीज बार बार रिपीट की, और हम इसी चक्कर में आज तक रहेगी, देर और ध्रुव तमाशा के आएगी। सरोज जी, आया कुछ समझ? हिमांशु जी, जितेंद्र जी, जी नैना सर, जी? समझ में आया सर सर, बहुत आ रहा सुंदर है है सर। सर, इसमें कुछ चीजें और पूछनी है मुझे। हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे आपने बताया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हाँ इसमें आकाश जो है हमेशा ही नित्य है। अग्नि अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी कभी नित्य है, कभी अनित्य है। आत्मा के साथ संसर्ग में रहेंगे तभी आपकी नित्य आवाज है। मुझे कटी कटी लग रही सरोज है, सर, बहुत सारी। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही सरोज सर। अच्छा, अभी अभी कैसी है? है। अभी भी ऐसी है, अभी ठीक है ब्रेक हो रही आवाज? ब्रेक हो रही है। एक हो रहा है तो खैर और किसी का कोई हो तो प्रश्न तो बताओ। अभी सर आपकी आवाज जो वैकारिक हो रही है। बिल्कुल सही बात है। बढ़िया, वेरी ऐसे ही याद गुड, रखना, ये ऐसे ही याद बात, रखना। ये बात सुपर। सर मेरी आवाज आ रही है क्या हाँ अभी? हाँ हाँ वैकारिक रूप में। वैकारिक अब तो निर्विकार हो गई। हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है, बोलो। हाँ, तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश हमेशा नित्य है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कभी नित्य कभी अनित्य। नित्य तब है जब जीवात्मा के संसर्ग में रहेंगे, अनित्य तब जब अकेले रहेंगे। उसके बाद आत्मा की उत्पत्ति हुई, आत्मा के बाद मन से संसर्ग हुआ। जब मन आया तब उसका ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से जब संयोग हुआ तब कार्य की उत्पत्ति हुई। ऐसा आपने बताया। तब तक ये कारण द्रव्य कहे जाएंगे जब तक इनका किसी से संसर्ग नहीं होता ज्ञानेंद्रियों से। जी ठीक है सर, एम आई राइट? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि काल की प्रतीक्षा की जाती है, कि मतलब समय की प्रतीक्षा की जाती है। उसमें उदाहरण दिया आपने कि चरक, काश्यप, अष्टांग हृदय ने हृदय की उत्पत्ति तीसरे महीने में, और सुश्रुत और भाव प्रकाश ने और अष्टांग संग्रह ने चौथे महीने में मानी है। ये काल की प्रतीक्षा है कि जब तीसरा महीना या चौथा महीना हो जाएगा तो हृदय में स्पंदन दिखाई देगा इन इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे दिशा का मुझे नहीं अभी कुछ क्लियर हुआ। नंबर 1, मैं बताता हूँ। हाँ, दिशा का नंबर 2 था कि आकाश का जब वायु से संसर्ग होगा, वायु आकाश के साथ घर्षण करेगी तब शब्द की उत्पत्ति होती है। कल आपने ऐसा बोला था। हाँ हाँ ठीक। अब हम ये जानना है कि आकाश का वायु से तो संसर्ग हुआ, शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब आकाश का संसर्ग हुआ तो क्या होगा, जल से संसर्ग हुआ तो क्या हुआ, पृथ्वी से संसर्ग हुआ। हाँ, अब यहाँ पर जब, हाँ ये थोड़ा सा आपने आगे का प्रश्न पूछ लिया कि जब घर्षण होगा तो एक के गुण दूसरे में मिल जाएंगे और उस महाभूत का आपस में विलीनीकरण, और जब विलीनीकरण होगा तब वहां पर बात करेंगे। ये आगे फिर आवाज कट। प्रकाश डालिएगा। जैसे कि हर चीज जो होती है पृथ्वी में विलीन हो जाती है,
आकाश वायु में विलीन होता है, वायु अग्नि में, अग्नि जल में, जल पृथ्वी में, और सब कुछ पृथ्वी में अंत में विलीन हो जाता है। ये पंचमहाभूतों का विलीनीकरण का सिद्धांत जो है, इस पे भी सर थोड़ा प्रकाश डालिएगा। हाँ, तो इसका आगे है, पंच महाभूतों का विलीनीकरण पूरा आगे है। हम अब तक जो है वो करते, अभी हम इसके बहुत ऐसे रूप हैं द्रव्य के जो हम अब आगे जो है इसको क्लिनिकली बेस पर पढ़ते चले जाएंगे। फिर जब सीधे सीधे है तो फिर और एक चीज और, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष जो बनता है, 24 तत्वों वाला या 25 तत्वों वाला या 26 तत्वों वाला, जिसमें प्रकृत महत अहंकार से इसकी उत्पत्ति होती है। तो आपने एग्जाम्पल दिया कि अहंकार बच्चे में तब आता है, लेकिन उसमें अहंकार दिख रहा होता है कि मतलब कोई उसको जलील करने की कोशिश करे, अरे इसको राम लिखना नहीं आता, तो वो एकदम मुंह बना लेता है, नहीं मुझे आता है, मतलब बोल ठीक से नहीं पा रहा है, लेकिन अहंकार उसमें है। ठीक है, प्रकृत महत अहंकार के बाद में इन आकाश और ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां और अतीन्द्रिय मन, ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले प्रकृत, फिर महत, फिर अहंकार, अहंकार के बाद में 11 तत्वों वाला, जैसे 10 इंद्रियां और अतीन्द्रिय मन 11वां, उसकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से जो 25 या 26 तत्वों वाला जो पुरुष बनता है, जरा सर उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा। वो सब कुछ जब तक पुरुष पूरा नहीं होगा तब तक पदार्थ विज्ञान का या चरक का जो है सब चरक से लिया गया है। पदार्थ विज्ञान बायोकेमिस्ट्री कोई अलग से नहीं ली गई है, चरक से ही ली गई है, सुश्रुत से ली गई है, सांग से ली गई है। लेकिन उसको एक क्योंकि एक विषय के रूप में फर्स्ट ईयर में रख दिया है कि भैया तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए यहाँ पर जो है हम एक सब्जेक्ट पूरा बना दे रहे हैं अलग, इसलिए पदार्थ विज्ञान को अलग बना दिया और उसको लेके स्टडी और चरक का पहला पार्ट भी जो है फर्स्ट ईयर में ही रखा गया है। तो वहां पर क्या होता है कि जब मैंने बताया ना कि जब हम सूत्र स्थान में पहला ही चैप्टर जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पर सबसे पहले सबका वर्णन सबको करने के बाद उन्होंने सीधे आत्मा का वर्णन कर दिया, और जब वो सीधे आत्मा का जो वर्णन किया है, फिर वहां से स्टूडेंट या जो भी हैं वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ से आत्मा का वर्णन, फिर मन का वर्णन, फिर महाभूतों का वर्णन, और फिर उसके बाद में काल और दिशा का अंत में वर्णन किया है। जबकि जब मतलब ये बताया कि चेतनता कैसे आएगी, कैसे कैसे उसकी पूरी फिजियोलॉजी है, तब वहां पर पहले जो है वो उन्होंने आत्मा को ही सबसे पहले लिया। इसलिए और जब उन्होंने सीरीज बनाई तो सीरीज में चरक ने जो है वो जो चरक की सीरीज थी वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा सीरीज बना के फिर उल्टी गंगा क्यों बहा दी? भैया अगर सीरीज बनाई आपने तो आकाश से आप शुरू करते, लेकिन आपने आत्मा से शुरू, फिर मन को निरूपण किया, फिर उसके बाद में महाभूतों का निरूपण किया, और फिर उसके बाद में काल और दिशा। सवाल ये नहीं था, सवाल मतलब समझना ये था कि आखिर इन्होंने फिर ये चक्कर में क्यों डाला, क्यों मतलब 5 महाभूतों को पहले करते ना, जब आपने सीरीज 5 महाभूतों को बनाई तो आत्मा को पहले निरूपण क्यों कर दिया? तब वहां पर ये था कि जब उन्होंने कहा कि जब चेतनता का प्रकाश आएगा तो वो कहाँ से आएगा? बोले जी आत्मा से आएगा। तो आत्मा से जब आएगा तो आत्मा प्रवेश कर गई। अब आत्मा जब प्रवेश कर गई चेतन उसके रूप में, तो जब आत्मा तो सीधे सीधे इंद्रियों से संयोग कर नहीं सकती, उसके साथ में सूक्ष्म मन गया हुआ है, वो सूक्ष्म मन उन इंद्रियों से संपर्क करेगा और उस इंद्रियों में 5 महाभूतों का वास। जब ये 5 महाभूतों का वास आपस में मिलता है तब आत्मा प्रकाशित होती है, अपने गुणों का, अपनी चेतनता का लक्षण देती है। वो स्थिति जब ऐसी आई तब यहाँ पर ये समझ में आया कि आखिर जो है वो एक जो मतलब जिसपे हम पूरी अभी जो बता के मैं आया हूं, इसमें फिर ये तब तक हमारे जो थे वो कारण द्रव्य थे, लेकिन जब इन्होंने कार्य किया तब ये चेतनता की अवस्था में आए, और फिर उस स्थिति में फिर जो द्रव्य का जो करते हम चले आ रहे हैं कि द्रव्य ये है, द्रव्य ये है, तब हमको समझ में आया कि जो चीज हम ढूंढते आ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, बार बार इस चीज का दिमाग में गुण रहे थे, कर्म रहे थे, गुण रहे थे, कर्म रहे थे, ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही थी। अब आपको समझ में आ गई होगी कि जब वो अपने गुण रूप में आई तब वो अपने वैकारिक रूप में आई। अगर वायु का अगर वैकारिक रूप में नहीं है तो इसका मतलब यह है
कि वो कहीं भी घूमती रहे, वो समवाय कारण से जुड़ा हुआ है, गुण आश्रित है, मतलब कहना चाहिए द्रव आश्रित है, गुण रहित है और ये कर्म रहित भी है। अगर ये अपनी वैकारिक स्थिति में आ गई तो यही हमारा जो रूप होगा इसका वायु का, वो बाद के रूप में आएगा, और जब बाद के रूप में आएगा तो ये कार्य द्रव्य हमारा जो होगा वो कहलाएगा। इसलिए जो चीज मतलब कहना चाहिए, मैं 4-5 चीजें लिखवा के आया था कि कारण द्रव्य लिखो, कार्य द्रव्य लिखो, ये लिखो, फिर वो लिखो। अभी कर्म की कोई बात नहीं, द्रव्य की बात। तो मैं यहाँ अब ये करते करते हम सब, अब जब इनको हमने देख लिया, यहाँ तक आया। सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बीच में पूछ लूं क्या अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हमारे महर्षियों ने तो ये बोला कि हम 3 महीने में जब हृदय का स्पंदन आ जाएगा तब हम उसको मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम आज के युग में देखते हैं तो 6ठे हफ्ते में ही हमें अल्ट्रासाउंड हार्ट बीट दिखा देता है। जब प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते पूरे, मतलब 1 महीना स्किप हुआ, 15 दिन ऊपर हुए, तो उसमें हमारी हार्ट बीट विजुअलाइज हो जाती है। तो हम ऐसा माने कि 3 महीने आने पर जो हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग जितने भी हैं वो विभाजित रूप में एक शिशु जो है वो पूरा रूप ले लेता है। तो उसको जैसे बाकी कुछ आचार्यों ने 3 महीने माना, 12 हफ्ते माना, कुछ ने 4 महीने माना। तो हम ऐसा माने कि जब पूरा पंच भौतिक रूप में फीटस का या उस गर्भस्थ शिशु का जो पूरा विभाजन पूर्ण हो चुका था और सारे अंग प्रत्यंग बन चुके थे, तब उन्होंने उसको पूरा एस्टैब्लिश्ड माना। क्योंकि उससे पहले वाली स्थिति पूर्ण गर्भ मतलब एक ऐसे पूर्ण गर्भ नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक पूरे अंगों का विभाजन नहीं हुआ तब तक हम उसको पूर्ण रूप नहीं मान सकते। देखिए, तो अब वही तो चीज है। उन्होंने तो एक स्पष्ट लाइन खींची थी कि जब तक कर्मेंद्रियां मन, उन्होंने कर्मेंद्रियों का वर्णन नहीं किया। उसका कर्मेंद्रियों का वर्णन इसलिए नहीं किया वहां पर क्योंकि उसको छुपा के इसलिए रख दिया था कि कर्म इंद्रियां कर्म तभी करेंगी जब मन जो है वो 5 महाभूतों से मतलब कहना चाहिए युक्त होके आत्मा से जो अपने जो आत्मा चेतनता की उपस्थिति लेके आएगी, तब कर्म तो फिर खुद ब खुद जो है वो मन अपनी कर्म इंद्रियों से करवाएगा ही करवाएगा। और जब कर्म स्पष्ट हो जाता है, मन का कर्म स्पष्ट हो जाता है, 3 महीने के अंदर मन का कर्म स्पष्ट होने की जो हमारे आचार्यों ने दी है कि जो मन का जो कर्म है अर्थात जो आत्मा का लक्षण है, अर्थात पंच महाभूतों का जो एक संगठन स्थूल रूप हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हो गया, और तभी तो वहां पर एकदम धड़कन आई। अगर धड़कन नहीं आएगी तो वायु का जो वैकारिक गुण है कहाँ था तब तक तो वो जिस समय वो 1 महीने का था उस समय वायु का वैकारिक रूप था ही नहीं। वहां पर 5 महाभूत 5 भूत थे लेकिन वैकारिक रूप में थे ही नहीं। वो तो वैकारिक रूप में तब धीरे 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 करके आए हैं जब वो काल की अपेक्षा करते। तभी आचार्यों ने काल को कहा है कि ये अपेक्षा उसकी करते हैं, और काल हमेशा नित्य ही रहता है, कभी ना किसी से उत्पन्न होता है ना ही किसी से खत्म होता है, और हमेशा सतत चलता रहता है। प्राणी को जन्म से लेकर मृत्यु तक ले जाने वाला काल ही है। मृत्यु तक का मतलब किसी भी परिस्थिति में ले जाने वाला काल ही है। तो काल की तो ये एक जो भाषा कही गई है वो उसी के अनुसार की गई है। वो हर कोई काल की ही अपेक्षा करता है, चाहे वो महाभूत हो और चाहे वो हमारी आत्मा हो, काल की अपेक्षा करता है। इसलिए आचार्य ने सबसे बाद में काल का वर्णन। पर सर फिर एक बात और आती है, जैसे अभी शारीर स्थान जब हम देखते हैं तो उसमें जब शुक्राणु और ओवम इनका जब मिलता है वो भी काल की अपेक्षा होती है, और जब वो मिलते हैं और वो प्रारंभ होती है तो अभी ये माना जाता है कि जीवात्मा जो है फिर सेलेक्ट करती है बॉडी को। जैसे एक कहीं डिस्कशन था हमारे प्लेटफॉर्म पे था शायद, कि अगर उसमें धड़कन नहीं आई या उसमें मतलब आके चली गई, जैसे मिस्ड अबॉर्शन हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उस जीवात्मा ने उस शरीर को उस पंच भौतिक को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो उसको छोड़ के चली गई जीवात्मा, है ना। तो फिर आप फिर ये बताओ, काल की प्रतीक्षा क्या 3 महीने तक पे ही मानेंगे? उस वक्त नहीं मानेंगे कि जब इनका संयोग हुआ, तो भी तो काल ही अपेक्षित है ना, काल था कि वो मिले। मैं कह नहीं रहा हूँ, तब वो उस समय तक जिस समय तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है उससे पहले तक काल की अपेक्षा, क्योंकि उससे पहले तक भी है।
अगर उसमें पहले तक काल की अपेक्षा नहीं होगी तो आचार्यों ने गर्भ उत्पादन में जब कहा है कि वहां पर सही समय यानी कि जो काल है उसकी सही उपस्थिति होनी चाहिए, तभी उन्होंने कहा कि काल को जब उन्होंने वर्णन किया, गर्भोत्तम वर्णन किया, तब उन्होंने मना कर दिया कि दिन में स्त्री और पुरुष संसर्ग ना करें। तो काल नहीं है उस समय वैकारिक स्थिति होती है। पांचों महाभूत जो है वो, और खासतौर से मना कर दिया कि जब कोई बहुत ज्यादा प्रकाश वाले अवस्था में जो है वो ना करें, तो वहां पर काल की अपेक्षा। ठीक है, काल की अपेक्षा कि आप इस अगर ऐसे काल के हिसाब से कर रहे हैं तो फिर वहां पर जो संतान उत्पत्ति होगी हो सकता है वो वैकारिक हो और विकृत हो। और सर यहाँ पे फिर दिशा से, जैसे अब हमें काल वाली बात तो क्लियर हो गई, पंच महाभूत क्लियर हो गए, वैकारिक क्लियर हो गया, सरोत्सर वाला अहंकार महत्व और वो भी क्लियर है, लेकिन यहाँ पे दिशा को एक कैसे समझेंगे वो प्लीज थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताइए सर। देखिए, हाँ। जब वहां पर दिशा का बताया है कि दिशा मतलब ये जो दिशा होती है, इस दिशा को हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिशा का पूरा जो हमारा वो है कि जैसे एक देश के अंदर कोई एक जब जनपद उद्धस होता है, कोई रोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कहना चाहिए हमारे पहाड़ जो होते हैं उसको उसका दिशा चेंज की जाती है कि यहाँ पर ये रोग ठीक नहीं होगा, तो उसका हमने दिशा चेंज कर दी कि अब इसको राजस्थान में लो। समझ रहे हैं ना? नहीं सर, दिशा थोड़ी चेंज की, स्थान परिवर्तन किया ना। दिशा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मानो, यहाँ पे हम दिशा से क्या मान रहे हैं? दिशा से क्या चार दिशाएं मान रहे हैं। अगर चार दिशाएं मान रहे चलो तो भी ठीक मान गए कि पूर्व में ठीक नहीं हो रहा तो पश्चिम में ले जाओ, पश्चिम में ठीक नहीं हो रहा उत्तर में ले जाओ, दक्षिण, ऐसे कहना चाह रहे हैं आप सर? हाँ, ये बताना चाहते हैं? हाँ, अब देखो दूसरा ही रूप देख लो इसका। हम लोग जब घर में, हाँ, हम लोग जब घर में जो है कोई भी मतलब वो करते हैं तो जिधर कहते हैं कि आप दक्षिण की तरफ मत बैठो, तो वहां पर क्या है, वहां पर एक प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों का दर्शन दिखाया है कि यहाँ पर अगर आप इस तरह से करते हैं तो हो सकता है कि नेगेटिव इफेक्ट आए इसका और इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। हम वो वास्तु से, जैसे वास्तु से मानते हैं। हाँ, वास्तु से भी माने हैं, और क्योंकि सर वो मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड को ऐसा समझ सकते हैं ना सर उसको। आयुर्वेद, हाँ, दिशा से तात्पर्य जैसे बिहार क्या, हाँ, बिहार से है ये क्या, आलोक शर्मा जी। हाँ, दिशा का तात्पर्य जैसे कि मतलब आप कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, तो आप किस दिशा में घूम रहे हैं वो चीज है। जैसे कि आपने पूरब की दिशा ली और पूरब की दिशा में हवा चल रही है आपके पास, सीधे सीने पर लग रही है। आचार्य ने वहां मना किया है कि जो आती हुई हवा है उसको सीने पे ना लेना, आती हुई हवा है उसको सीने पे नहीं लेना। जैसे पूरब से हवा चली पश्चिम की तरफ जा रही है, तो आप जो अपनी दिशा चेंज करेंगे तो उस दिशा में क्या होगा कि आप भी हवा के, जो हवा है, जो मतलब कहना चाहिए वायु है, उसके समकक्षी जाएं, उसको अपनी पीठ पे लें, अपने सीने पे बिल्कुल ना लें, ताकि वहां पर क्या है, निगेटिव और पॉजिटिविटी जो आ रही है आपकी, वो नेगेटिव पॉजिटिव आके आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि पूरब की दिशा को, पूरब से बहने वाली जो हवाएं होती हैं वो सीधे जो है अपने शरीर पर नहीं ली जाती, वो वैकारिक होती हैं। और वैकारिक का मतलब उनके अंदर जल महाभूत की अधिकता होती है, शरीर बीमार पड़ जाएगा। नहीं सर, अब जब हम गर्भस्थ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से आत्मा, पंचमहाभूत, अहंकार, मन, इंद्रियां, काल, दिशा, इस पे शुरू हुए, तो यहाँ पे भी हाँ, गर्भस्थ मैं वो सही आप जो कह रही हूँ, मैं उसको यहाँ सही तरह से एक्सप्लेन कर तो दूंगा, लेकिन मैं करना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि प्लेटफॉर्म में आप इसको खुद देखिए, खुद उसमें थोड़ा सा पढ़िएगा कि जब मतलब कहना चाहिए गर्भस्थ स्थिति में जब हम प्रयास करते हैं तो उसमें भी कुछ नियम है जो शारीरिक स्थान में दिए गए कि इस दिशा में। हाँ, अच्छा, नहीं मतलब यहाँ पे दिशा से मतलब वही चार दिशाओं से है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ बस। हाँ, दिशा से मतलब चार दिशाओं से ही है, बस यही पूछना चाह रही थी सर, यही पूछना था। दिशाओं से मतलब चार दिशाओं से ही है कि वो चार दिशाएं हमारी जो है जिनके 8 अंग किए गए हैं, चार दिशाओं को भी 8 अंग किए गए। हाँ, वो 12 बनते हैं, कोण बन जाते हैं, नैऋत्य कोण और वो सब बनके, तो उसका भी प्रभाव जो है पूरा है। जैसे शीत ऋतु मालूम जी लिख रहे हैं, शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मुख पर किरणें, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सर। इसका जो है प्रभाव शरीर पर पड़ता है, भूतों पे पड़ता है। अगर भूत मतलब कहना चाहिए इसका प्रभाव, क्योंकि वो तो दिशा तो नित्य है, वो प्रभाव डाल सकती है, आप नहीं डाल सकते, भूत नहीं डाल सकते उस पर, इसलिए उसे कहा ये तो नित्य है ही है। आलोक जी ने कल एक पोस्ट लिखी थी उस पर, इतनी बढ़िया लिखी मुझे कि आधा तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो।
लेकिन मुझे लगता है ज्यादा लोगों ने पढ़ी नहीं। पढ़ी थी? किस किस ने पढ़ी? नहीं पढ़ी थी सर, और आलोक सर तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट डाली उन्होंने। 2 हाँ। दिन से वो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका बहुत ही अच्छे से डालते हैं परिपेक्ष करके। चलो ठीक है, फिर 9 बजे मिलते हैं। ठीक है सर, ओके। अब इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे बेफिक्र होकर लिख देना, हम एक जो है मतलब कहना चाहिए फिर दोबारा से मैं समझा दूंगा, क्योंकि यही यही चीज है जो समझने लायक है, और फिर इसके आगे फिर सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। अन्यथा फिर वही वाली बात कि ढाक 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 के 3 पात भेड़ें कहाँ चुगेंगी, तो उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा। क्योंकि जब हम एक एक महाभूत को करके लेंगे, उसकी सिद्धि भी बताएंगे कि वायु और बात का लक्षण, उसका वैकारिक रूप, और फिर उसकी सिद्धि कैसे करें, लोकगत वायु की कैसे सिद्धि करें, तब आपको एक क्लिनिकल पिक्चर निकल के आएगी कि हम चिकित्सा करें तो करें किसकी, और कर किसकी रहे। तब वहां पर जो है फिर हमारा ये पूरा बढ़िया तरह से होता चले जाएगा। फिर आपको गुणों में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब 20 गुणों गुण 41 पढ़ोगे, सर सर करके निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर। प्रणाम प्रणाम। 9-10 में मिलते हैं। प्रणाम सर।